क्या डेड सी एक सागर है? मुझे बताइए। कैस्पियन की कहानी भी यही है, ये तो एक लेक है लेकिन इसका नाम रख दिया सागर। कैस्पियन सी इज अ लेक, और वो इतना बड़ा है कि उसका नाम उन्होंने सागर रख दिया, तो उसका नाम उन्होंने सागर रख दिया। कैस्पियन सी इज ऑल्सो अ लेक। कैस्पियन सागर भी एक झील है मित्रों। अब झील की एक विशेषता होती है, लेक की एक क्वालिटी होती है। देखो, दो प्रकार की झीलें हो सकती हैं, दो प्रकार की लेक हो सकती है। मैं यहां पर एक लेक बना रहा हूं। लेट्स इमेजिन दिस इज अ लेक। इमेजिन कीजिएगा कि ये क्या है जी, ये एक झील है। इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन करने में क्या ही जाता है आपको। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक झील है, और इसी की मैं यहाँ पर फोटोकॉपी बना दे रहा हूँ। ये दो झील, दो झीलें मैंने यहाँ पर बना ली, दो अलग अलग लेक्स मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाई है। अब इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ ये जो झील है, ये जो लेक है, इस लेक में पानी आ रहा है और यहां से पानी जा भी रहा है। इसमें इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी है। इसमें मित्रों क्या है, इसमें इनफ्लो इनफ्लो भी है और इसमें आउटफ्लो भी है। पानी अंदर आ भी रहा है और पानी यहां से बाहर जा भी रहा है, दोनों चीजें। समझ रहे हैं? तो ये झील हमेशा याद रखना, दिस लेक विल ऑलवेज बी मीठे पानी की झील। मीठा पानी होगा हमेशा इसमें। कैसा वाटर होगा? ऑलवेज देयर विल बी फ्रेश वाटर। ऑलवेज देयर विल बी फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि जब इनफ्लो और आउटफ्लो है तो इसके साथ लवण भी बह जाएंगे, इसके साथ जो सॉल्ट कंटेंट है वो भी बह जाएगा। लेकिन अब एक लेक को इमेजिन करो जैसे कि कैस्पियन या डेड सी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं सर। जिसमें नदियां सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ आ रही हैं। इनफ्लो तो है लेकिन आउटफ्लो नहीं है। देयर इज नो आउटफ्लो, देयर इज नो आउटफ्लो। तो क्या होगा? अब इसकी वजह से इस पूरे के पूरे क्षेत्र में भयंकर लवणता हो जाएगी। ये लवण इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आ रही हैं, ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आ रही हैं। तो यहां बहुत सारा लवण इकट्ठा हो जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये झील का पानी कैसा हो जाएगा? जिसकी वजह से इस झील का पानी खारा हो जाएगा, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर। कैस्पियन सी को देख लो, वॉन लेक को देख लो, या फिर आप डेड सी को देख लो, हर जगह यही स्टोरी है। ठीक, हर जगह यही स्टोरी है। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? क्लियर है जी? बात समझ में आ रही है? ये वाली चीज है। ओके, अब मृत सागर के साथ भी यही कहानी है। डेड सी के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो डेड सी इज लाइक दिस। जैसे मान लीजिए हमने एक मैप बना लेते हैं। एक मैप हमने ये बना लिया, ये हमने एक मैप बना लिया। ओके, इस मैप में हमने दो देश बना लिए, दो हमने कंट्री भी बना ली। मैप है जी, मैप बना ली हमने, दो कंट्री बना ली। ओके, ये हमने दो देश बना लिए। ओके जी, हमने दो अलग अलग कंट्रीज बना ली, दो अलग अलग देश हमने बना लिए। ठीक है, हमने दो अलग अलग कंट्रीज यहां पर बना ली। मान लेते हैं ये कौन सा देश है? लेट्स अज्यूम दिस इज इजराइल। ये इजराइल है, दिस इज जॉर्डन। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इस तरह से, इस तरह से यहां मृत सागर है। इस तरह से यहां मृत सागर है। दिस रीजन इज डेड
ये डेड सी, ये मृत सागर है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो मृत सागर का इलाका है, ये जो डेड सी का इलाका है, ये पूरी तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। यहां इजराइल है, यहां जॉर्डन है, बीच में ये डेड सी है, तो कैसा पानी होगा? खारा पानी होगा और भयंकर सैलिनिटी होगी। गर्मी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। 2-3 नदियां आकर के इसी में गिर रही हैं, 2-3 नदियां आकर के भी इसी में गिर रही हैं, रिवर्स भी इसी में आकर के मिल रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? सैलिनिटी बहुत बढ़ जाएगी, लवणता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी, सैलिनिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? सेम कहानी कैस्पियन सी के साथ है, कैस्पियन सी के साथ भी यही स्टोरी है, वॉन लेक के साथ भी यही स्टोरी है। रुका हुआ पानी मतलब लवणता बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे सर इसे मृत सागर क्यों कहते हैं? इसलिए मृत सागर कहते हैं इसको क्योंकि यहां पर लवणता 238 पार्ट पर 1000 है। परसेंटेज मत बोला करो, 238 पार्ट पर 1000 है। इस वजह से यहां पर जीवन संभव नहीं है, यहां लाइफ नहीं पाई जाती। इस वजह से इसका नाम मृत सागर रखा गया है, इस वजह से इसे डेड सी कहते हैं। सांभर लेक, बिल्कुल इंडिया की सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील है वो सांभर लेक, पर दुनिया में सबसे ज्यादा खारा पानी वॉन लेक का है। अब मैं आपको वॉन लेक भी दिखा देता हूं, ताकि वो भी आपको एक बार पता चल जाए कि कहां पर है लेक वॉन। टर्की में है ये, दिस इज इन टर्की। ये लेक वॉन जो है ये टर्की में है साथियों। देखिए ये टर्की वाला जो इलाका है, आप देख पाइए ये तुर्की वाला इलाका है, ये तुर्की है, यहाँ तुर्की में ही ये लेक वॉन है। ये ईरान, इराक, यहाँ ये आता है बीच में, लेक वॉन टर्की में है। ठीक है, टर्की में है लेक वॉन। ये इसकी इमेजेस हैं, यहाँ पर भी भयंकर सैलिनिटी, एक्सट्रीम सैलिनिटी है, एक्सट्रीम। सबसे ज्यादा खारा पानी यहीं पर है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी यहीं पर है। ठीक, अब मैं आपको एक लेक और दिखा देता हूं, ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ग्रेट सॉल्ट लेक है, दिस इज ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके जी, ये ग्रेट सॉल्ट लेक वाला इलाका है। अमेरिका में उताह नाम का एक राज्य है, प्रोविंस है, उसमें है ये ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके जी, ये इलाके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर ये अलग अलग झीलें पाई जाती हैं। क्लियर? ऑल गुड?